आज हम एक नया सा टॉपिक ले रहे हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वर। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं। तो वैसे गोवर्धन प्रभु बहुत दिनों से बोल रहे थे और बाकी सारे भक्त भी बोल रहे थे कि मुझे जपा सेशन मॉर्निंग में आना चाहिए, बट समहाउ मैं आ नहीं पाया। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं गोवर्धन प्रभु के घर पे हूँ और वो ना ही मुझे बोले कि जपा सेशन पे आना है, वो बोले कि आप घर पे चलो, आपको मैं टॉपिक भी देता हूँ, सुबह उठाता हूँ आपको, मतलब नहाने के लिए समय दूंगा, आपको उठाऊंगा, आपको प्रिपेयर होने के लिए टॉपिक दूंगा और सब कुछ इंटरनेट दूंगा, आप बस बैठ के आप क्लास लो। तो पूरी सुविधा करके रखी है ताकि मैं यहाँ पे क्लास ले सकूँ आज। राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है L5, यानी ऐसे 5 चीजें जो हमें सीखनी है ताकि हमारा नया साल जो हो, राइट, वो नया हो। क्योंकि हर बार क्या होता है कि नया साल तो आ जाता है लेकिन बहुत सारी नई चीजें होती नहीं है। राइट। प्रॉब्लम्स में नई प्रॉब्लम्स ऐड हो जाती है लेकिन सॉल्यूशंस ऐड नहीं होते और हम जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ते हैं। राइट। तो आज हम वो चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ ये बताने के लिए कि आज के L5 मतलब क्या है। तो फर्स्ट L है लीविंग, यानी कौन सी चीजें हैं जो हमें छोड़नी चाहिए। एंड देन L इज लर्निंग, यानी क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो हमें सीखनी चाहिए। और उसके बाद है लिविंग, यानी हमें कैसे जीना चाहिए। राइट। तो वैसे सारे पॉइंट्स इंटरलैपिंग होंगे, मतलब आपको जो लिविंग में होंगे वो सारी चीजें आपको शायद लर्निंग में भी होंगे, बट हमारा ज्यादा फोकस रहेगा कि एक एक टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में जाने। और उसके बाद में लविंग, कैसे प्रेम करना चाहिए और प्रेम का क्या महत्व है हमारे जीवन में। और फिर है लिफ्टिंग, यानी कैसे हमें इस भवसागर से उठकर, राइट, आध्यात्मिक जगत जाना है और कैसे दूसरों की भी सहायता करनी है ताकि वो भी यहाँ से लेकर आध्यात्मिक जगत जा सके। तो इसको L5 क्यों कहा गया, क्योंकि 5 जो फिफ्थ है, राइट। हम ज्यादातर देखते हैं कि लोग अगर धार्मिक बातें भी करते हैं तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम भक्ति में आके भक्ति की बात करते हैं जो है पंचम पुरुषार्थ। तो वो पंचम पुरुषार्थ को पाने के लिए ये सारे 5 L जो है, राइट, इसको हमें बारीकी से समझना आवश्यक है। तो एक छोटा सा वीडियो है जिसको देखकर हम आज का थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो ये तेलुगु के टाइम पे मैं दिखा नहीं पाया, तो गोवर्धन प्रभु ने अभी शेयर किया, तो मैं इसको आप सुनिए। प्लीज बोलो ना कुछ, मैं क्लास में थे, आवाज करो ना कुछ। Hare Krishna, Prabhu. Voice is there? No, voice is not there. Okay. कैमरा में दिख रहा है। हरे कृष्णा। आपने वो वीडियो देखा है ना, तो उसमें क्या हुआ कि एक्चुअली जो मदारी होता है, यानी जो बंदरों को पकड़ता है, वो क्या करता है, वो एक्चुअल में पहले आपने देखा उसमें कि उसने कुछ ऐसी चीज डाली जो बंदर को पसंद है।
लेकिन उसका ओपनिंग कैसा था कि हाथ उसका अंदर जा सकता है लेकिन हाथ उसका बाहर नहीं आ सकता। उसका हाथ बाहर तभी आएगा जब वो कोई भी वस्तु नहीं लेगा उसमें से, यानी उसका हाथ ऐसे ही जाना चाहिए और ऐसे ही वापस आना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो एकदम मुट्ठी पकड़कर कुछ लेकर बाहर निकालने का प्रयास करेगा, वो हाथ नहीं निकाल पाएगा। तो एक्चुअल में हमारे जीवन में हम भी एक बंदर की तरह हैं। तो क्या करते हैं हम एक्चुअली, एक मिनट, हाँ, సీట్లో ఉంటాయి కానీ నాకు ఇట్లా ప్రాబ్లం. जयकृत तो आता आवाज केलास तर मार खातोस. आवाज केलास तर मार खातोस. काय घ्यायचं घे. सॉरी. सो बंदर जैसे अपने खाने की चीजों की वजह से वहां पे फंस गया, तो हम सोच सकते हैं कि चलो यार वो बंदर है, वो मूर्ख है, राइट। लेकिन एक्चुअली हम भी उतने ही मूर्ख होते हैं अगर हम अपनी अटैचमेंट्स की वजह से इस भौतिक बंधन में अगर बंध जाते हैं, राइट। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब अर्जुन पूछते हैं कि ये जो मानव होते हैं ये इतनी गलतियां क्यों करते हैं और ये चाहकर भी क्यों नरक से बच नहीं सकते, तो वहां पे कृष्ण बोलते हैं कि 3 द्वार होते हैं जिसकी वजह से इंसान नरक की ओर बढ़ता है। तो श्लोक ऐसे बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। यानी 3 गेट्स हैं जो हमें नरक की ओर लेके जाते हैं। वो क्या है? हमारा काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर और ग्रीड। तो ये 3 चीजें अगर हम छोड़ देंगे तो हम नरक के सारे द्वार बंद कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये तो हमने भगवत गीता में पढ़ा है, जैसे हम बहुत सारे भक्त बहुत समय से भक्ति में हैं, तो हम जानते हैं कि लस्ट, ग्रीड, एंगर, काम, क्रोध, लोभ, इसे छोड़ना चाहिए। तो हमें छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा काम है, कौन सा क्रोध है और कौन सा लोभ है, राइट। तो आज हम कुछ चीजें जो छोड़नी चाहिए उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि हमें पता चले कि अच्छा ये चीजें हैं जो मुझे रोक के रख रही है, राइट। मान लो अगर आप दौड़ लगाना चाहते हो, राइट, कोई रनिंग रेस में आप भाग लेना चाहते हो, राइट, तो उस टाइम पे मान लो आपके पीठ पे बहुत सारा बोझा देके गया, राइट, मतलब 10 किलो का बैग है, हाथ में भी एक बैग है और बाकी भी अदर एक बैग है। तो इतने बैग लेकर आपको जितनी भागने की कैपेसिटी है उतना भाग पाओगे या फिर उससे कम भागोगे? यस, नो? कम भागेंगे प्रभु जी बेटा। हम भागेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि भार लेकर भी तो भागना है, राइट। तो जितना भार कम होगा हम उतना तेजी से भाग सकते हैं। तो भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक जगत की ओर अगर हमें दौड़ लगानी है तो क्या होना चाहिए? हमारे हृदय का भार कम होना चाहिए। और हम देखते हैं हमारे घर में अगर कुछ चिपकाना है, राइट, कोई पोस्टर है या फिर कोई चीज टूटी है तो उसको चिपकाना है, तो हम गम का इस्तेमाल करते हैं, फेविक्विक, फेविकॉल, ये सब यूज करते हैं। जो जिस दिन हमें लगे कि यार ये पोस्टर हटाना है, तो हम ऐसे पोस्टर खींच लेते हैं और वो निकल आता है। कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन थोड़ा सा हम कुछ प्रयास करके, बल प्रयोग करके उसको निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमारे अटैचमेंट्स होते हैं, यानी जिन चीजों से हम आसक्त होते हैं, वो चीजें मेंटल ग्लू के माध्यम से चिपके हुए रहते हैं, राइट। तो ये जो फिजिकल ग्लू होता है, यानी भौतिक तरीके से हम जो फेविकॉल, फेविक्विक होता है ना, उसको थोड़ा सा बल प्रयोग करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम जिस चीजों से आसक्त होते हैं, तो हमारे मन, हमारा हृदय और वो आसक्त होने वाली चीजें जिस ग्लू से, यानी जिस गम से चिपकते हैं ना, उस गम को हम ऐसे खींच कर, बल प्रयोग कर कर निकाल नहीं सकते, राइट। कई सदियों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं। आप देखना, हम बच्चों को देखते हैं, अगर बच्चे अगर सुबह में लड़ जाते हैं तो दोपहर या शाम तक फिर से दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अगर बड़े लोग लड़ने लगे, राइट, अगर किसी ने एक बात कह दी तो आपको लगता है वो शाम तक एकदम सेटल हो जाएंगे? नहीं प्रभु जी। नहीं, राइट। कितने साल निकल जाते हैं ना यार। 20 साल पहले तुमने उस सगाई में मेरे से ये बात की थी और मैं आज तक नहीं भूल सकती, राइट। सो हम बहुत सारी चीजें अपने हृदय में लगाकर एकदम आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं और फिर परेशान होते हैं कि यार मैं इतने दिनों से तो प्रयास कर रहा हूँ लेकिन आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, राइट। क्योंकि हम पूरा बोझा लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई नया साल आता है, नया पर्व आता है, हमारा बर्थडे आता है, तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि
क्या मैं बहुत सारी पुरानी चीजें लेके आगे बढ़ रहा हूँ क्या? यानी जो मेरे लिए महत्वपूर्ण लग रही है, लेकिन वास्तव में वो महत्वपूर्ण है ही नहीं। कभी कभी हम देखते हैं कि हम घर बदलते हैं, मतलब पुराने घर से नए घर में आ जाते हैं, लेकिन उस पुराने घर का पूरा सामान लेके आ जाते हैं। कभी कभी तो आप किसी घर में जाओगे तो आपको लगेगा एक घर में ना दो दो घर के भरा सामान है वहां पे। क्यों? क्योंकि हमें छोड़ने का मन ही नहीं करता, राइट? कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होंगी या फिर कुछ ना कुछ लोभ होगा कि ये चलो फ्यूचर में कभी ना कभी काम आएगा। अरे ये तो अभी अच्छा ही है, क्यों इसे फेंक दे, राइट? अगर कोई अच्छा चीज है, हमारे पास दो तीन और है वैसे चीजें, तो हम किसी और को देने के लिए भी मन नहीं आता है। हमें लगता है कि चलो यार कभी किसी को देंगे, अभी तो रहने दो, अभी तो रहने दो। ऐसे कर करके हम अपना घर भर देते हैं, राइट? वैसे ही हम अपना हृदय भी भर देते हैं सारी चीजों से जो हमारे लिए ठीक नहीं है, राइट? आपने देखा होगा कि जब लोहा गर्म करके उसको, मतलब उसको मार मार के उसका शेप बदलते हैं, जिस शेप में चाहिए उस शेप में लेके आते हैं, वो लाने के बाद इमीडिएटली पानी में डुबो देते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जो शेप हमने बनाया वो वैसे ही रहे इसीलिए, राइट? तो ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे दुख देने वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे दुख देने वाले परिस्थितियां होते हैं, राइट? और हम उन्हें माफ करना भी चाहते हैं और कभी कभी माफ कर भी देते हैं। लेकिन माफ करने के बाद में हमें भूल जाना चाहिए, लेकिन हम भूल नहीं पाते। इसकी वजह से क्या होता है, वो फिर से हमें दुख देना स्टार्ट करता है। यानी कई सालों पहले कुछ चीज हुई होगी, राइट, जिसे माफ करके भूलना चाहिए, लेकिन हमने बाह्य रूप से माफ तो कर दिया, लेकिन आंतरंगिक रूप से उसे अभी भी याद रख रहे हैं। हम किसी एक जोक पर 4 से 5 बार हंस नहीं पाते हैं। एक जोक पर एक ही बार हंसते हैं, 2 बार हंसते हैं, या फिर जबरदस्ती किया तो 3 बार हंसते हैं, लेकिन एक दुख हमें बार बार दुखी करता है। यानी सदियों पहले कुछ बात हुई और वो आज भी खटकती है, राइट? तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने उसको इतना चिपका के रखा है अपने हृदय से कि वो जा ही नहीं रहा है। और उसके बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी होकर उसका जो संबंध है वो और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हमने इकट्ठा करके रखी है हमने हमारे हृदय में। इसकी वजह से हम आध्यात्मिक प्रगति कर ही नहीं पाते। मतलब जितना हम जप कर रहे हैं, जितना क्लासेस सुन रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, उससे जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी प्रगति हो नहीं रही है, राइट? तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारा हृदय बहुत भरा हुआ है। मान लो अगर आपके दोनों हाथ बहुत ही भरे हुए हैं और अगर भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं, तो क्या हाथ में लेने के लिए आपके हाथ खाली है? नहीं है प्रभु जी। राइट? हम बोलते रहते हैं कि भगवान क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, राइट? तो एक्चुअली हम छोड़ने के लिए नहीं रेडी है, राइट? हम क्या चाहते हैं कि देखो सब कुछ चाहिए, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं और मुझे चाहिए भी, राइट? हम देखते हैं नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके वो मल के रूप में बाहर निकल जाना चाहिए ताकि हम और खा सकते हैं, राइट? अगर मल बाहर नहीं निकला, राइट, हमारे पेट में ही रह गया, राइट, एक तो हम ज्यादा फिर से नहीं खा सकते और ऊपर से क्या होगा, उस मल की वजह से हमें प्रॉब्लम भी होने लगता है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये बात तो समझ लेते हैं कि देखो अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं हो रहा है तो फिर हम अच्छे हेल्दी नहीं रह सकते। तो ये बहुत ही आराम से समझ में आ जाता है हमें। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, राइट? वो एक्चुअली भगवान के कंट्रोल में ज्यादा रहता है। लेकिन हमारा जो मन है ना वो ज्यादा हमारे कंट्रोल में रहता है। इसीलिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि हम जो करना चाहते हैं वही कर रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन कोई चीजें मन से निकालना है या नहीं निकालना है, राइट, इस पे हमारा ज्यादा कंट्रोल रहता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके रखते हैं सालों से, मतलब 10 साल पहले, 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ, राइट, खुशी का कोई माहौल हुआ, खुशी का कोई मोमेंट हुआ तो वो भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है। लेकिन पूरे माहौल में अगर एक भी दुखी मोमेंट आ गया तो वो रह जाता है। तो हमारा ये जो नेचर है, राइट, ये जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, राइट, तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, राइट? तो हम एक एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं कि मान लो आपके घर में आग लगी है, राइट? तो आग लगी है तो पहले आप क्या सोचोगे कि मैं अपना कपड़े पैक करूं, सारा सामान जो मुझे लगने वाला है वो सब पैक करूं, उसके बाद में बाहर निकलूं, ऐसा सोचते हैं? या फिर पहले बाहर निकलूं ऐसा सोचते हैं?
पहले बाहर निकलते प्रभु जी। बाहर निकलना सीखते प्रभु। राइट। तो हम पैकिंग में अरे क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा इसमें ज्यादा समय नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आग लग रही है, पहले जान बचा लूं तो उसके बाद में देख लेंगे कोई तो। राइट। और हम बाहर आने के बाद हमें कौन याद आएगा, अरे घर में कोई और है तो नहीं। तो हम अंदर जाके घर में अगर कोई है हमारे साथ, राइट, तो उन बंदों को भी बाहर लेके आने का प्रयास करते हैं। राइट। उसके बाद में भी अगर टाइम है तो शायद जो मूल्यवान वस्तु है उसे लेकर आने का प्रयास करेंगे। लेकिन मान लो अगर आग बहुत ही तेज है और अगर मैं वापस कुछ लेने जाऊंगा तो मैं जलकर वहीं पे राख हो जाऊंगा। अगर ऐसा आपको समझ में आएगा तो क्या आप कितना भी मूल्यवान वस्तु हो, पैसा हो, सोना हो, लेने जाओगे? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु जी, नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे। राइट। तो यानी जब आग लगती है तब हमको बहुत ही क्लियर होता है कि किसे बचाना चाहिए, किसे छोड़ना चाहिए। राइट। तो प्रॉब्लम ये है हमारे जीवन में कि आग ऑलरेडी लगी हुई है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि आग लगी हुई है। हम भव महादावाग्नि में रोज जल रहे हैं। राइट। रोज हम कोई ना कोई इच्छा के प्रति या फिर कोई ना कोई दुख हमें घेर कर जला रहा है और इस भौतिक जगत में कोई और चारा ही नहीं है भक्ति के सिवा। राइट। वो भक्ति ही वो क्या बोलते हैं, वो वर्षा है जो भव महादावाग्नि को ठंडा कर सकता है। राइट। अदरवाइज हम जलते ही रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भौतिक स्तर पर आग लगती है तो हमारे आंखों को दिखता है, वो गर्मी भी हमें लगती है और हमें पता चलता है कि आग है वहां पे और हम जाने से रुकते हैं और वहां से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भव महादावाग्नि होती है वो इतनी स्मार्ट और इतनी सूक्ष्म होती है कि हमको पता भी नहीं चल रहा होता है कि हम जल रहे हैं उसमें। राइट। आपने देखा है कुछ लोग मतलब धूम्रपान करते हैं या फिर मद्यपान करते हैं। राइट। हमको पता चलता है कि वो अपना लिवर खराब कर रहे हैं, अपने फेफड़े खराब कर रहे हैं, लेकिन उनको पता चलता है क्या? या पता चलने के बाद भी चलने, यस पता प्रभु जी, चलने के बाद भी चलने के बावजूद भी वैसे कंटिन्यू करते। हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि ठीक है यार, वैसे भी क्या मतलब नहीं पीकर भी हम तो कौन सा ज्यादा जीने वाले। राइट। तो यानी इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा लॉस हो रहा है और लॉस होना हो रहा है ऐसा पता चलने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। राइट। तो ये जो स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल ड्रिंकिंग ये सब भी हमको बाहर दिख जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं बहुत सालों से, मतलब उस चीज को होकर बहुत दिन हो गए, राइट, अभी तो उसको भूल जाना चाहिए फिर भी नहीं भूल पा रहे, इसकी वजह से हमारा क्या लॉस हो रहा है कभी कभी हमें ये पता ही नहीं चलता। राइट। मतलब जो चीज हमें छोड़नी चाहिए उसे छोड़कर हमें कितना और हम गेन कर सकते हैं, कितना मुनाफा हो सकता है, इसका हमें कभी एहसास भी नहीं होता और ऐसे ही सालों निकल जाते हैं। तो ये जो भव महादावाग्नि है इतनी सूक्ष्म है, इतनी स्मार्ट है, हम कभी इसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो जैसे ही हमने अभी एग्जाम्पल दिया कि घर अगर जल रहा है तो हम सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, उसके बाद में बाकी साथियों के, और उसके बाद में कोई मूल्यवान चीज है तो उसको लेते हैं। वैसे ही हर दिन हमें यही सोचना चाहिए कि मेरे लिए सबसे मूल्यवान क्या है। राइट। मेरे लिए सबसे मूल्यवान भक्ति है तो पहले मैं भक्ति का संरक्षण करता हूँ। और जो कोई भी चीज है, जो कोई भी व्यक्ति है जो मुझे भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रहा है, राइट, उसका मैं ध्यान या चिंतन या मनन में ज्यादा नहीं करूंगा। राइट। तो ऐसा सोच के अगर हम अपने अतीत को अतीत में रखने का प्रयास करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। इफ वी लेट द पास्ट बी इन द पास्ट ओनली, वी विल नॉट ब्रिंग पास्ट इन द प्रेजेंट। राइट। बहुत बार क्या होता है, हम अपने पास्ट को प्रेजेंट में लेके आते हैं और अपना प्रेजेंट भी खराब करते हैं। राइट। कुछ लोग होते हैं ना हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त, तो खामखा पुरानी बातें याद दिला के मूड खराब करते होते हैं। आपके फैमिली में ऐसे कोई? प्रभु जी वही सोच लेती है यस सब। प्रभु जी, रहते। कभी कोई इंसान नहीं होता है तो अपना मन ही लेके आता है सारी चीजों को। राइट। अभी क्या है कि वो चीज हो चुकी है, अभी उसका कुछ कर नहीं सकते हम। राइट। फिर भी वो याद दिलाएगा, यार कुछ ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, शायद उस टाइम पे मैं वो कर लेता, वो वैसे हो जाता तो अच्छा होता। यार अभी आप पीछे नहीं जा सकते हो, चीजें ठीक नहीं कर सकते हो, फिर भी आप उसका चिंतन मनन कर रहे हो। राइट। तो जो कुछ भी करने लायक है वो आगे ही करोगे ना, पीछे जाके तो नहीं करोगे। राइट। तो कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, वो हो गई है, बस अभी उससे जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना बेस्ट है हमारे लिए।
लेकिन हम क्या करते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। तो और एक चीज है जो हमें छोड़नी चाहिए, वो क्या है कि भौतिक वस्तु से या फिर भौतिक परिस्थितियों से आनंद लेने का जो प्रयास हम करते हैं, वो हमें छोड़ना चाहिए, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आनंद की भूख होती है, क्योंकि हम आत्मा है और इस भौतिक शरीर में आ गए हैं, इसलिए हमें आनंद मिल नहीं रहा है, लेकिन आनंद की खोज हमारे लिए हमेशा रहती है। और हम क्या करते हैं, भौतिक चीजों से आनंद लेने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर ले तो शायद मैं आनंदित हो जाऊं, या फिर ये परिस्थिति मेरी ठीक हो जाए तो शायद मुझे आनंद मिल जाए। तो भले ही हम भौतिक चीजों को, भौतिक व्यक्तियों को कितना भी ठीक करने का प्रयास करेंगे, वो बिगड़ जाते ही है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे वातावरण में हैं जहाँ पे कोई भी चीज हमेशा के लिए ठीक हो ही नहीं सकती, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें आध्यात्मिक विषयों से आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर मुझे आनंद लेना है तो मैं चैंटिंग करूंगा, आनंद लेना है तो मैं भगवत गीता पढ़ूंगा या भागवत पढ़ूंगा, आनंद लेना है तो मैं सेवा करूंगा, राइट। बाकी भौतिक विषयों से आनंद आता है तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगा, राइट। सो जितना हम उसके पीछे पड़ना बंद कर देंगे, जितना हम अपने आप को समझाएंगे कि भौतिक विषयों से आनंद लेना टाइम वेस्ट है और उससे कितना भी आनंद आए वो क्षणिक होता है, ये जितना हम समझ लेते हैं ना, उतना हम आध्यात्मिक चीजों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। तो हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें छोड़नी है। वो एक है कि जो हमें भक्ति में आगे नहीं लेके जाता है, या फिर जो हमारे मन को, हमारी चेतना को एकदम ग्रस्त करके जकड़ के रखता है, राइट, वैसी सारी चीजों को छोड़नी चाहिए। और दूसरा, भौतिक चीजों से आनंद लेने का जो हम प्रयास करते हैं, वो हमें छोड़ना चाहिए, राइट। क्या ये आसान है? नहीं है, आसान नहीं है। आसान होता तो हमको क्लास नहीं करना होता, राइट। तो क्या मैं ये सब बोल रहा हूँ तो क्या मेरे लिए ये आसान है? नहीं, मेरे लिए भी नहीं आसान है। हम सबको अलग अलग चीजों पे आसक्त होते हैं, हम, हमारे अटैचमेंट्स अलग अलग होती है, राइट। हमारे स्ट्रगल्स अलग होते हैं, लेकिन हम सब स्ट्रगल करते हैं, राइट। दुखी तो हम सब है। किस चीज के प्रति या फिर किस व्यक्ति से हम दुखी हैं, शायद इसकी वैरायटी अलग होगी, लेकिन हम सब दुखी हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि इतने साल हो गए, मैं वही चीज लेकर आज भी वैसे ही हूँ, राइट। जैसे हम देखते हैं कभी कभी, अरे घर में ये सोफा सेट पुराना हो गया, ये अलमारी पुरानी हो गई, फ्रिज पुराना हो गया, इसको नया लेके आते हैं, राइट। तो लेकिन कुछ चीजें जो होती है हमारे हृदय में, वो कभी हमें बोर ही नहीं करती। हम हमेशा उसी के बारे में सोच के उसी के बारे में दुखी होते रहते हैं, बोर भी नहीं होते हैं, राइट। आज भी हमें दुखी होने में उतना ही मजा आता है, इसलिए तो हम छोड़ नहीं रहते, राइट। तो जैसे घर में चीजें बदलनी चाहिए, वैसे भी हृदय में भी हमें चीजें बदलनी चाहिए, हमारी वासनाओं को बदलना चाहिए, हमारे जो चीजें हैं जिससे हम आसक्त हैं उसको भी बदलने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि चलो आज मेरा बर्थडे है, तो आज से मैं थोड़ा सा नया जीने का प्रयास करूंगा, राइट। जो पुरानी चीजें मैंने जो पकड़ के रखी है, उसको आज मैं छोड़ देता हूँ, रिहा कर देता हूँ, राइट। जो बंदर होता है उसके लिए पूरा जंगल पड़ा है खाने के लिए, राइट, लेकिन वो कहाँ फंस गया, थोड़े से मूंगफली जो उसमें डाले थे उस ट्रैप में, उसमें हाथ डाल के वो फंस गया। यानी चंद चीजों के लिए वो क्या हो गया, बंदी बन गया, राइट। तो वैसे ही हम कुछ चंद अटैचमेंट्स की वजह से, कुछ चीजें, कुछ व्यक्तियों के अटैचमेंट की वजह से इस भौतिक बंधन में जकड़ कर रह जाते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों जन्म इधर ही निकाल देते हैं, राइट। तो हमें क्या सीखना चाहिए, हमें चीजों को छोड़ना सीखना चाहिए, राइट। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमें पकड़नी चाहिए, लेकिन उसको पकड़ने के लिए पहले हमें छोड़ना भी चाहिए। तो एक स्टोरी है जो आप ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके हो, विश्वास के बारे में। तो एक व्यक्ति होता है जो भक्त होता है, तो एक दिन क्या होता है, वो चट्टान से गिर जाता है, राइट। तो जब वो चट्टान से गिर जाता है, हवा में वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, बचा लो। तो एक दो सेकंड हो जाते हैं, उसको लगने लगता है कि शायद भगवान बचा नहीं सकते। तो वो कुछ हाथ पैर ऐसे मार के एक डाली पे एकदम अपने दोनों हाथ पकड़ लेता है और वो लटकने लगता है, राइट। और उसे लगता है कि यार भगवान ने तो नहीं बचाया, लेकिन ये डाल जो है इसको तो मैं पकड़ के रहूंगा, पता नहीं भगवान क्यों नहीं बचा रहे मुझे। तो धीरे से आवाज आती है कि बेटा वो डाली को छोड़ दो। तो वो ऊपर से गिर रहा है, उस डाली को पकड़ के रखा है, और अगर उसे कोई बोल दे कि छोड़ दे, तो क्या वो विश्वास करके छोड़ेगा? नहीं प्रभु जी। वो बोलेगा यार मुश्किल से तो ये डाल मिली है, इसको कैसे मैं छोड़ दूं, इसको छोड़ दूंगा तो गिरूंगा और मरूंगा ही, राइट। तो यहाँ पे क्या था, वो जब गिरा था चट्टान से तब अंधेरा था, राइट।
तो उसने क्या किया, रात भर वो डाली पे लटका रहा, राइट, ये समझकर कि मैं डाली को छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो जैसे ही सुबह हुई, सूरज की पहली किरण गिरी, रोशनी आई, उसको पता चला जिस डाल पे वो लटका था, राइट, वो जमीन से केवल कुछ इंच ही ऊपर था। यानी वो उस डाल को छोड़ भी देगा तो भी नहीं गिरेगा, वो जस्ट छोटा सा एक जंप लेगा और सुरक्षित ही रहेगा ना। बात यहाँ पे ये आती है कि उसे लगा कि मैं डाल छोड़ दूंगा तो मेरे लिए ये सेफ नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली ये सोचकर उसने क्या किया, पूरी रात लटका रहा, पूरी ऊर्जा पूरी शक्ति उसकी देकर लटका रहा, ये सोचकर कि मैं छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन जब सुबह हुई तब पता चला कि यार मैंने फालतू में पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी रात भर इसको लटक के, राइट। तो भगवान हमें बोलते हैं कि बेटा ये अटैचमेंट छोड़ दो, राइट। कोई भी गलती कर रहा है, कोई भी अपराध कर रहा है तुम्हारे प्रति, उसको माफ कर दो, छोड़ दो, इस कोई ज्यादा मायने नहीं रखती ये सारी चीजें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पकड़ के रखते हैं, राइट। तो क्यों पकड़ के रखते हैं, हमको लगता है इसको छोड़ देंगे तो फिर शायद हम गिर जाएंगे, क्योंकि हम अंधेरे में जीते हैं, अज्ञान के अंधेरे में जीते, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता कि छोड़ने के बाद हम सेफ रहेंगे या ना रहेंगे। तो जैसे हम भक्ति करने लगते हैं, भगवत गीता भागवतम और भक्तों के संग में आते हैं, जब करते हैं, तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हम अंधेरे में हैं और धीरे धीरे से रोशनी हमारे जीवन में आती रहती है। और उसके बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली कुछ चीजें छोड़ने में ही अच्छा हमारा भला है, राइट। तो अगर हमें दौड़ लगानी है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत को, तो हम सारा बोझा लेकर अपने हृदय को भर भर कर बाकी सारे वासनाओं से, बाकी सारे अटैचमेंट से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे बुरी बात तो ये हो जाती है कि हमारे हृदय में अगर ये सारी चीजें भर गई है तो भगवान आश्रय कहाँ पे लेंगे, राइट। अगर हमारे घर में ही 20 लोग हैं, राइट, कोई मान लो अगर हमारे गुरु महाराज आके हमारे साथ रहना चाहते हैं तो कोई जगह बचेगी क्या, मतलब 2 BHK में अगर हमने 20 लोगों को ऑलरेडी रखा है तो कितने भी वरिष्ठ वैष्णव हो उसको हम घर में रख ही नहीं सकते, क्योंकि जगह ही नहीं होती है। तो वैसे ही अगर हमने सारी बाधाओं को, सारे दुख भरे विषयों को, सारे घृणाओं को, सारे को अपने हृदय में आश्रय देके रखा है, तो भगवान को या वैष्णवों को या फिर गुरु महाराज को आश्रय कहाँ से मिलेगा, राइट। तो इस साल जो हमारा 1 जनवरी आने वाला है, राइट, तो उस टाइम तक आपको इस चीज पर चिंतन करना है कि ऐसी कौन सी सारी चीजें हैं जो मैंने सालों से छोड़ी ही नहीं है, बस पकड़ के रखी है, राइट। तो उन सारी चीजों को आज मैं रिहा कर दूंगा, यानी अपने आप को मैं रिहा कर दूंगा, राइट। मुझे डर होगा, मुझे रिस्क लगेगा, मुझे शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उस सब को छोड़ने का प्रयास करूंगा। तो जैसे ही हम छोड़ने का प्रयास करेंगे, हम भगवान को बहुत इजीली पकड़ पाएंगे और जो भगवान हमें देना चाहते हैं उन सबको हम इजीली ग्रहण कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम इतनी डिटेल में क्यों बात कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हम एक्चुअल में किस चीजों की वजह से फंसे गए। तो हमारे लिए सारी अटैचमेंट्स अलग हैं, लेकिन हम सोचना शुरू करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी सारी चीज़ है जो हमें रोक रख रही है, और हम धीरे धीरे करके एक एक निकाल लेंगे। तो आप सबको लगेगा कि यार ये सब तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम फिर भी छोड़ नहीं पा रहे, तो हमें क्या करना है। तो मान लो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर आप उसको एग्जैक्टली अपना प्रॉब्लम क्या है बताओगे, तो आपको लगता है कि डॉक्टर सॉल्व कर पाएंगे उसको। हाँ प्रभु जी। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है और आप डॉक्टर के पास गए, बोल रहे हो कि डॉक्टर कुछ तो हो रहा है, अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन कुछ तो हो रहा है, बस आप ठीक कर दो, तो वो क्या कर पाएंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राइट। वो बोलेंगे चलो ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये करो, वो करो, तो वो भी ट्रायल एंड टेस्ट एंड ट्रायल पे चलते रहेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, आने वाले जो 6-7 दिन है, राइट, उसमें हम चिंतन मनन करेंगे कि एक्चुअल में कैसी कौन सी सारी चीजें हैं जो मुझे रोक के रख रही है, राइट। तो अगर एटलीस्ट हम उसे छोड़ नहीं पाए लेकिन आइडेंटिफाई तो कर लिए, देखो ये सारी चीजें हैं, तो शायद अगले साल हम एक एक करके उसे छोड़ने का प्रयास करेंगे, राइट। तो ये हम इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना बिजी है ना बहुत सारी चीज़ों में कि हम भूल ही जाते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें पकड़ के रोक के रखी हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं कि किसने रोक के रखा है, राइट। तो इसलिए हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए अपने बिजी शेड्यूल से, और हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सी सारी चीज़ें जो मुझे रोक के रख रही है, राइट। वरना तो मैं इतने दिनों से चैंटिंग कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा भक्त बनना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है मेरे जीवन में, राइट।
तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा ध्यान देके कौन है वो जो हमें रोके रख रहा है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, राइट। ये सारी सूक्ष्म चीजें हैं तो समय लगेगा, राइट। निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, हमें बस कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में ना कोशिश ही हमारी जीत है, राइट। रिजल्ट भी जीत है लेकिन कोशिश भी जीत है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये कितना प्रयास कर रहा है मेरे पास आने के लिए, राइट। तो भले ही हमारा प्रयास विफल हो जाए, लेकिन अगर हम प्रयास करने में विफल नहीं हो रहे हैं तो हम सफल ही हैं, राइट। तो हमेशा याद रखिए भगवान रिजल्ट नहीं देखते हैं, आपका एफर्ट देखते हैं, राइट। सो आज से भी जो आप चिंतन मनन करने वाले उसमें आप पूरी शक्ति दीजिए, पूरा एफर्ट डालने का प्रयास कीजिए, और डेफिनेटली आप बेटर पर्सन और बेटर डिवोटी आप बन सकते हो, ठीक है। तो एक श्लोक है जो गंगाधर प्रभु ने मुझे बोला है, प्रभु सर लॉ ओपन చేయండి। तो गंगाधर प्रभु और गोवर्धन प्रभु ये दोनों मिला के मेरा मतलब मेरा नरिशमेंट करते हैं, राइट। अच्छे से पॉइंट देकर, अच्छे से श्लोक देकर। तो चैप्टर 4 में टेक्स्ट 31 जो दिव्य ज्ञान है उसमें क्या बोलते हैं कृष्ण, नायम लोकोस्ति अज्ञान अयज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा। O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on the planet or in this life, what then to the next। यानी सैक्रिफाइस यानी त्याग कर कर, यानी चीजों को त्यजित कर कर, यानी त्याग कर ही हम अपना एलिवेशन यानी हम उत्कृष्ट स्तर पर जा सकते हैं। तो सैक्रिफाइस यानी यज्ञ का अर्थ क्या होता है कि आज प्रेजेंट में मैं कुछ चीजों को त्याग दूंगा ताकि मेरा भविष्य ठीक हो। जैसे हम देखते हैं बच्चे के अगर एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसे खेलने का मन होता है, लेकिन वो क्या करता है, उस याचना को यानी त्याग देता है, की जो इच्छा है उसको त्याग कर वो पढ़ाई करता है, तभी जाके उसका भविष्य बनता है, राइट। तो वैसे ही जो सारी चीजें हमें त्यागनी चाहिए, अगर हम उसे त्याग नहीं देंगे तो हमारा भविष्य अच्छी तरीके से बन नहीं पाएगा, राइट। तो जो भगवत गीता में भगवान हमें कह रहे हैं वो हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए, जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।